जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री सिद्धि माँ अक्सर भक्तों को कहा करती थी कि अगर भक्ति में शक्ति है तो ईश्वर और गुरु स्वयं खींचे चले आते हैं। भक्त को ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ईश्वर तो ऐसे भक्तों को स्वयं ढूंढते रहते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज के भी कई ऐसे भक्त हुए जिनकी आस्था, जिनकी भक्ति बाबा जी के प्रति अटूट रही, तो बाबा जी स्वयं उन्हें ढूंढते हुए पहुंच गए। ढूंढते हुए ही नहीं पहुंचे, बल्कि उनका पूरा ख्याल रखा। उनको क्या चाहिए, उनके लिए क्या आवश्यक है, यानी हर चीज का ख्याल बाबा जी ने रखा। एक बार की बात है, बाबा जी के विदेशी भक्तों का एक दल भारत पहुंचा था, दिल्ली, और वहां जो कुछ भारतीय भक्त थे बाबा के, सब जब साथ में मिले तो एक योजना बनी कि हम सभी बोध गया चलते हैं। तो ये पूरा जो दल है बोध गया पहुंचा, वहां कुछ दिन रुका, कई प्रकार की साधनाएं वहां पे की, सीखी। उसके बाद जब सब लोग वहां थक गए तो ये फैसला हुआ कि बनारस चला जाए और वहां पे बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया जाए, और हो सकता है कि बाबा जी से वहीं भेंट हो जाए, क्योंकि बाबा जी कहाँ पे है ये ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है। कोई टेलीफोन का जमाना उस वक्त, मोबाइल फोन का जमाना तो था नहीं कि बाबा जी के बारे में पता चल जाए और उन्हें ढूंढा जा सके। तो सबने यही विचार किया कि हम लोग काशी चलते हैं, हो सकता है कि बाबा से वहीं भेंट हो जाए। तो ये पूरा दल काशी पहुंचा, बाबा विश्वनाथ का दर्शन सबने किया, लेकिन बाबा जी से वहां मुलाकात नहीं हुई। बाबा जी के बारे में कोई पता वहां नहीं चला। उसके बाद उसी दल में एक जो विदेशी सदस्य थे, उनका नाम है डैनी। वो बाबा जी के बड़े अनन्य भक्त थे, और डैनी की एक आदत थी कि जहां कहीं भी जाते थे वहां हनुमान जी की महिमा के बारे में लोगों को बताते थे, बाबा जी के बारे में चर्चा करते थे। विदेशों में जो अन्य भक्त हैं, जो सनातन संस्कृति के बारे में जिनको जानकारी नहीं है, जिन्होंने हनुमान जी के बारे में सुना ही नहीं था, बाबा जी की महिमा से भला वो क्या परिचित होते। तो डैनी एक रास्ता अपनाते थे कि अपने पास हमेशा बाबा जी का और हनुमान जी का एक लॉकेट रखा करते थे, और जो भी उनके निकट के लोग हैं, जो भी उनसे मिलने आता था, हनुमान जी की चर्चा करके उसके गले में वो लॉकेट पहना देते थे कि गले में बाबा जी, श्री हनुमान जी जब विराजमान होंगे तो सद्बुद्धि आ जाएगी, और धीरे धीरे जब इच्छा होगी श्री हनुमान जी की, तो ऐसे भक्तों को उनकी महिमा से भी परिचित होने का अवसर मिल जाएगा। यही उनकी सोच थी। तो बाबा जी की बड़ी भक्ति करते थे, बाबा जी के बारे में प्रचार प्रसार जहां कहीं भी हो सकता था उनकी महिमा के बारे में बताते थे लोगों को। तो बनारस में उनके मन में एक ख्याल आया। उन्होंने कहा कि जब बनारस पहुंच ही गए हैं, और तो क्यों ना हम लोग संगम तट पे चलते हैं, जो प्रयाग का संगम तट है वहां चलते हैं। तो अन्य भक्तों ने कहा कि आप तो महाकुंभ में हो आए हैं, पहले महाकुंभ जब लगा है, लेकिन अभी तो वहां कुछ होगा नहीं, वहां तो अभी जो मेला स्थल है अब तो सुना पड़ा होगा, कोई भीड़ भाड़ भी नहीं होगी, वो रौनकता भी नहीं होगी, तो फिर जाने का क्या फायदा। और हम लोग थक गए हैं, तो क्यों ना वाराणसी से हम लोग सीधे दिल्ली पहुंच जाए। लेकिन डैनी जी ने कहा कि नहीं, चूंकि रास्ता वही है, हम लोग सड़क मार्ग से जब जाएंगे तो बनारस से इलाहाबाद होते हुए ही चलेंगे, और वहां संगम तट पे जाकर के स्नान करेंगे और उस पवित्र स्थल को आपको दिखाएंगे, और वो पवित्र स्थल का हम दर्शन कराएंगे जहां पे लेटे हुए हनुमान जी हैं, और वहीं से हम ये लॉकेट लाते हैं और भक्तों को पहनाते हैं। तो डैनी ने अपने विचार सब दल के अन्य सदस्यों के सामने रखा। सबका यही विचार हुआ कि ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं और हम चलते हैं। तो सभी संगम तट पे पहुंच गए। तो चूंकि मेला तो लगा नहीं था, कुंभ साल 2 साल पहले वहां समाप्त हो चुका था, तो निर्जन सब कुछ लग रहा था, लेकिन गंगा की जो कलकल धारा है वो सबका मन मोह रही थी। गंगा, सबने वहां पे स्नान किया। उसके पहले ड्राइवर ने कहा कि हम अपनी बस कहां खड़ी करें। तो डैनी ने कहा कि सामने हनुमान जी के मंदिर को दिखाया और कहा कि वहीं पे जाकर के आप बस खड़ी कर दीजिए। तो ड्राइवर ने जाकर वही बस खड़ी कर दी। तो बस वहीं पे जा खड़ी थी। सब लोगों ने जब स्नान कर लिया तो बस पकड़ने के लिए जाने लगे कि वही बस खड़ी है और वहीं हम लोग हनुमान जी के भी दर्शन करेंगे और उसके बाद बस से हम लोग लौट जाएंगे दिल्ली। तो
सदस्य दल के लोग जैसे ही आगे बढ़े, कुछ ही दूर आगे बढ़े होंगे कि रेत में बाबा जी खड़े दिखाई दिए। अब सबकी खुशी का ठिकाना न रहा कि जिनको ढूंढ रहे थे कहां कहां, तो बाबा यहां मिल गए संगम तट पे। दौड़ पड़े सभी, बाबा वहीं खड़े थे रेत पे। सबने जाकर के उनका चरण स्पर्श किया, अपना अहोभाग्य माना और बाबा से विनती की कि बाबा, ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तो बाबा ने सबको कहा कि चलो हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। सबने जाकर के वहां हनुमान जी का दर्शन किया। उसके बाद बाबा ने पुनः कहा कि अब तुम सभी मेरे साथ आओ। बाबा जी एक रिक्शे पे सवार हो गए और जो सदस्य दल के लोग थे सब बस में सवार हुए। आगे आगे रिक्शा चला और पीछे पीछे बस चली। जाने के बाद बाबा अपने एक भक्त के यहां रुके और जब ये लोग पहुंचे, सदस्य दल के लोग, तो उन लोगों ने देखा कि यहां तो बड़ी तैयारी चल रही है। ये कुल मिलाकर के 20-25 लोग थे। ये सबके खाना खाने की तैयारी हो रही है। यहां पे रसोईया सुबह से ही लगा हुआ है, खाना तैयार किया जा रहा है। तो वहां के एक भक्त ने कहा कि बाबा ने पहले ही कह दिया था कि कुछ लोग आ रहे हैं जिनके लिए खाना तैयार करना है। वो सभी यहीं आराम करेंगे, खाना खाएंगे और उसके बाद अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। बाबा ने पहले ही कह दिया था। ये बातें सुनने के बाद जो सदस्य दल के लोग थे उनकी आंखें छलछलाई कि बाबा कितने दयालु हैं, कितना ख्याल रखते हैं। उन सबके मन में इच्छा हुई कि बाबा के दर्शन हो जाए। तो बाबा ने दर्शन तो सुलभ करा ही दिया, आशीर्वाद से अनुग्रहित तो किया ही, खाने पीने की व्यवस्था भी करा दी। सबका इतना ख्याल रखा कि इतनी दूर से लोग थक करके आए हैं तो खाना पीना करेंगे, सभी यहां आराम करेंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो बाबा जी की इस सहृदयता को देख करके लोगों की आंखें छलछला गई। बाबा के पुनः चरण स्पर्श सभी ने किया, बाबा का आशीर्वाद ग्रहण किया और बाबा ने खास करके जो डैनी थे उनसे कहा कि तुम तो हमेशा हनुमान जी की बातें करते हो, हनुमान जी की कृपा से लोगों को अवगत कराते हो, तुम पर तो विशेष कृपा है श्री हनुमान जी की। और उसके बाद बाबा ने सबको वहां से सकुशल विदा किया। ये जो पूरा दल है फिर दिल्ली के लिए वापस लौटा। इस संस्मरण की चर्चा बाबा नीम करौली जी महाराज के अलौकिक प्रसंग में किया गया है। बहुत विस्तार से इस बात की चर्चा की गई है कि श्री मां जो बातें कहा करती थी कि जो जिनकी भक्ति में शक्ति होती है, ईश्वर तो स्वयं उन्हें ढूंढ लेते हैं। उनके जीवन में बाधाएं आती नहीं है, उन बाधाओं का निराकरण हो जाता है। क्योंकि ईश्वर अपनी ही माया से निर्मित इस संसार में सब कुछ उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन मानव हृदय का जो प्रेम है वो ईश्वर उसके भूखे हैं, उसको स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए जब कभी किसी मनुष्य के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ता है तो ईश्वर दौड़े चले आते हैं। श्री हनुमान जी का वो कृपा पात्र बन जाता है। तो बड़े दयालु है श्री हनुमान जी और बाबा नीम करौली जी महाराज। ऐसे अलौकिक प्रसंग सुनने के बाद, पढ़ने के बाद बाबा जी के प्रति ये जो हमारी भक्ति है और प्रगाढ़ और स्थिर हो जाती है। जय सिया राम।